लगता है कि अब अच्छा और सच्चा मुशायरा सुनने के लिए हमें कतर आना पड़ेगा। तो आपने हमारी आँखों को एक खूबसूरत मंज़र दे दिया। मैं इसके लिए आप हजरात का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। ज़िंदगी के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। ज़िंदगी का एक पहलू ये है, और ज़िंदगी का एक पहलू ये है कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तो हम इसलिए ज़िंदा हैं कि हम बोलते हैं, हम गूंगे नहीं हैं। हाँ, हमारे बोलने का एक तहज़ीबी सलीक़ा है, वो है गज़ल, वो है शायरी, वो है अशार, कि हम उसमें ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जो पूरी एक किताब में नहीं लिखी जा सकती। ये गज़ल का जादू है। हमारी फ़हरिस्त में एक नाम है, जो शख्स जब भी बोलता है, चाहे हिंदुस्तान में बोले, अलीगढ़ में बोले या दोहा में बोले, तो समझ बूझ के बोलता है, इसीलिए तवज्जो से उसकी बात सुनी जाती है। ये बड़ा प्यारा नाम है नदीम माहिर का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने पुरमग़्ज़ कलाम से हमारे सामीन को नवाजें। जनाब नदीम माहिर। साहिब सदर की इजाज़त से दो शेर देखें कि एक खौफो हिरास पानी में, एक खौफो हिरास पानी में, सारे मंजर उदास पानी में। एक खौफो हिरास पानी में, सारे मंजर उदास पानी में, और भूल बैठा में जायके सारे, भूल बैठा में जायके सारे, किस कदर थी मिठास पानी में। वाह वाह। एक खौफो हिरास पानी में, सारे मंजर उदास पानी में, भूल बैठा में जायके सारे, किस कदर थी मिठास पानी में। और दो शेर और सुन ले, दो तीन शेर के हौसले हिम्मत ठिकाने लग गए, हौसले हिम्मत लग गए, ठिकाने लग गए, फिर नई दुनिया बनाने लग गए। बहुत अच्छे। हौसले हिम्मत ठिकाने लग गए, फिर नई दुनिया बनाने लग गए। और सर्फ पल में, वसीम भाई शेर देखें कि सर्फ पल में जिंदगानी हो गई, सर्फ पल में जिंदगानी हो गई, और कमाने में जमाने लग गए। बहुत अच्छे नदीम साहब। कि सर्फ पल में जिंदगानी हो गई और कमाने में जमाने लग गए। और दो शेर और देख लें कि तेरी यादों की नक्काशी खुरच कर फेंक आए हैं। क्या कहने। तेरी यादों की नक्काशी खुरच कर फेंक आए हैं, झुलसती रेत पे हम एक समंदर फेंक आए हैं। तेरी यादों की नक्काशी खुरच कर फेंक आए हैं, झुलसती रेत पे हम एक समंदर फेंक आए हैं। और तेरी यादें, तेरी बातें, सभी और आके पारीना। क्या कहने। तेरी यादें, तेरी बातें, सभी और आके पारीना, हम एक एक करके सब दिलसोज मंजर फेंक आए हैं। बहुत अच्छे। तेरी यादें, तेरी बातें, सभी और आके पारीना, हम एक एक करके सब दिलसोज मंजर फेंक आए हैं। और आखिर में दो शेर और सुन लें, उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा कि इससे पहले कि आप वो गिल हो जाएं, इससे पहले कि आप वो गिल हो जाएं, हम यहाँ से ही मुंतकिल हो जाएं। वाह। इससे पहले कि आप वो गिल हो जाएं, हम यहाँ से ही मुंतकिल हो जाएं, और मुस्कुराकर जो देख लो हमको, जख्म सारे ये मुंदमिल हो जाएं। बहुत अच्छे। मुस्कुराकर जो देख लो हमको, जख्म सारे ये मुंदमिल हो जाएं। और आखिरी शेर इजाज़त चाहता हूँ कि तंग आई है जंग से दुनिया, तंग आई है जंग से दुनिया, काश हालात मोतदिल हो जाए। बहुत अच्छे। क्या जज्बा है इंसानियत के चमकदार चेहरे को देखने का, एक पाकीज़ा जज्बा आखिरी शेर में नदीम साहब ने पेश किया। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। बड़े सलीक़े से, बड़ी सरफराजी के साथ मुशायरा बुलंद हो रहा है। मौज हवा का लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे।
मौज हवा का लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे, बात वही है एक गज़ल की मैं लिखूं या मीर लिखे। मौज हवा का लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे, बात वही है एक गज़ल की मैं लिखूं या मीर लिखे। मैंने ख्वाब जो देखे उनको मैं लिख लिख कर हार गया, अब मेरे बाद का लिखने वाला ख्वाबों की ताबीर लिखे। ज़िंदगी के हर मैदान का यही दस्तूर है कि एक नस्ल कुछ हसीन ख्वाब देखती है और उसकी ताबीर ढूंढने में उम्र गुजार देती है, और दूसरी नस्ल जो है उसकी ताबीर से एक हसीन मुस्तकबिल बनाने और संवारने की कोशिश करती है। शेरी मैदान में भी यही तरीक़ा है। पुरानी नस्ल ने, वसीम साहब जैसी शख्सियतों ने ख़यालात का जो इंद्रधनुष बनाया है, जो कौस क़ज़ह बनाया